हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज की वीडियो में, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोफेस और मेटाफेस पढ़ चुके थे, सेल साइकिल इससे पहले पढ़ चुके थे और पूरी ट्रिक भी बना चुका था मैं आपको, मतलब बता चुका था मैं आपको, मतलब मैंने बना ली थी और आपको फिर बता दिया था कि कैसे वो लड़का जो है अपने मामा के घर पे गया था, वहाँ से नाना नानी से कुछ पैसे लाए थे, कुछ खाने पीने का लाया था, फिर स्कूल में था, फिर स्कूल में जब था तो एक ही स्कूल में पूरा समय बिताया, फिर दोस्त अलग हो गए। उसके बाद फिर मेटाफेस में उसने जो है कॉलेज ज्वाइन किया और जो है एक फ्लैट में रहते थे, 2 लोग रहते थे और फिर वहाँ पे उसको अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था। ठीक है, उसके आगे की स्टोरी और टॉपिक कवर करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनाफेस। और एनाफेस में क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि एनाफेस में होता क्या है। एनाफेस तो ऐना तो आपने सुना ही होगा। तो ये हम लोगों की हो गई मेटाफेस प्लेट, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी बनाई थी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं मध्य, क्या बोलते हैं इसको, मध्य पट्टिका, ठीक है, यानी कि मिडिल प्लेट, ये जैसी की वैसी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं होता क्या है। तो यहां पे कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो गुणसूत्र है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, वो यहां से ये आता है, जो आपको याद रखना है कि यहां पे जो गुणसूत्र बिंदु है, गुणसूत्र बिंदु जिसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसको पोलियो हो गया है तो इतना मैनेज कर लेना, ये चलो अच्छे से लिख देता हूं मैं। बिंदु, अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम इंदु हो या मतलब जो भी हो तो आप जो है मतलब इसको लिख सकते हो। तो गुणसूत्र बिंदु जो है यहां पे जो है विखंडित हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपको भूलना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे ये है कि यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु यानी जो सेंट्रोमेयर है उसका डिवीजन हो जाता है, यानी कि वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो अर्ध गुणसूत्र है, अर्ध गुणसूत्र, इससे पहले हम लोग मेटाफेस में पढ़ चुके हैं। अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमेटिड, ये जाते हैं विपरीत ध्रुवों की तरफ। विपरीत तो आपको समझ में आता है अपोजिट, और ये याद रखना ध्रुवों की तरफ, ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो इसका मतलब आपको समझना है, देखो ध्रुव का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर आप कभी गाँव गए होंगे और खेत देखा होगा तो खेत जहाँ पे खत्म होता है ना वहाँ धुरा होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव। तो ये याद रखना कि ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगे, एक ये ध्रुव होगा, एक ये, यानी एक स्टार्टिंग वाला और एक एंडिंग वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया है। ये गुणसूत्र बिंदु जो है कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे संतति, संतति अर्ध गुणसूत्र, संतति अर्ध गुणसूत्र यानी ऑफ स्प्रिंग क्रोमेटिड। ये इंग्लिश में अगर आपको याद रखना है तो ये याद रख सकते हो। तो इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु का जो है डिवीजन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको याद रखना है गुणसूत्र बिंदु किधर होगा, ध्रुवों की तरफ, और इसकी जो भुजा कहाँ रहेंगी, मध्य प्लेट की तरफ। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये आपको याद रखना है। अब जो मेन चीज़ है, स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा चिन्नू मुन्नू था, इसको एक प्यार हो गया था एक सुंदर कन्या से। तो ये सुंदर कन्या है और ये हमारा हीरो है, ठीक है, ये हुआ। तो फिर क्या हुआ, इनका हो गया ब्रेकअप। वैसे निब्बा निब्बी लोगों का जो है ज़्यादा रिलेशनशिप चलता नहीं है, तो ये जो है इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया यानी कि गुणसूत्र बिंदु का डिवीजन हो गया, यानी इनके बीच में भी जो है दरार आ गई, फासले आ गया, और ये क्या हो गया, एक दूसरे से अलग होने लगे। अब धीरे धीरे होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, झगड़े बढ़ गए हैं, धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो टीलोफेस देख लेते हैं कि टीलोफेस में क्या होता है।
तो टीलोफेज की बात करें तो यहाँ पे ये जो है गुणसूत्र यहाँ पे विपरीत ध्रुव की तरफ जो है पहुंच जाते हैं। किससे बंधे होते हैं ये आपको पता ही है, ये क्या होते हैं, तर्कुतंतु होते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हुआ, विपरीत ध्रुव पे जाने की तैयारी कर रहे थे। यहां पे क्या हुआ, विपरीत ध्रुव पे पहुंच गए। पता नहीं क्यों आज इतना फंबल हो रहा है, पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो यहां पे विपरीत ध्रुव पे पहुंच गए हैं और ये पहुंचने के बाद में ये अपने अपने घर पहुंच गए। कॉलेज लाइफ खत्म हो गई और कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद में ये अपने घर पे पहुंच चुके हैं दोनों। क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पहले अभी हम लोग टॉपिक देखते हैं कि गुणसूत्र बिंदु यहाँ पे विपरीत ध्रुव की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे विपरीत ध्रुव पे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद आगे क्या होता है, यहाँ पे ये जो है दो केंद्रक अलग अलग दो केंद्रक में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। यानी याद रखना यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे दो संतति केंद्रक का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। क्लियर है। हम लोगों ने एक केंद्रक की स्टडी कर रहे थे, एक केंद्रक धीरे धीरे प्रोसेस में था। और अब क्या हो गया, पहले हम लोगों ने देखा था कैरियोकाइनेसिस, जब एम डिवीजन होगा या जब माइटोसिस फेस हम लोगों ने देखा था, जब डिवीजन फेस हुआ था तो दो फेस थे, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन, यानी एक केंद्रक का विभाजन होने के बाद में कितने केंद्रक बन गए हैं, दो। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये याद रखना ये फेज जो है ना प्रोफेज से अपोजिट होता, उल्टा होता है। प्रोफेज में हुआ क्या था, जो हमारी केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, इसके बाद जो है केंद्रिका और जीबी यानी कि गोल्जी बॉडी, और क्या हुआ था विलुप्त वहां पे, ईआर, ये सब क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। लेकिन याद रखना ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पुनः निर्मित हो जाते हैं, यानी रीअपियर हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। टीलोफेज में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि टीलोफेज में होता क्या है, दो नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और जो प्रोफेज में विलुप्त हुए थे कौन कौन, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी और ईआर, ये क्या हो जाते हैं, पुनः निर्मित हो जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद आपको और कुछ याद रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी। तो यहाँ पे जो है जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं, संपूर्णता को खो देते हैं। यह आपको याद रखना। देखो पहले क्या था, गुणसूत्र असंघनित होकर, पहले यहाँ पे गुणसूत्र बनाए थे, कहाँ पे, मेटाफेज में बन गए थे प्रॉपर। यहाँ पे विपरीत ध्रुव की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पहुंच गए हैं। और अब ये गुणसूत्री नहीं है, ये क्या है, अर्ध गुणसूत्र। और अब अर्ध गुणसूत्री से क्या बच गया है, ये क्या बन गया है, ये बन गया है क्रोमेटिन। तो याद रखना गुणसूत्र असंघनित होकर अपनी संपूर्णता खो देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है। ये याद रखना, अब सिंगल गुणसूत्र आपको दिखाई नहीं देगा, अब क्या दिखाई देगा, क्रोमेटिन। क्लियर है। तो ये चार फेज थे और इतना ही पढ़ना है। अब स्टोरी पे आते हैं हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि इनकी गर्लफ्रेंड के साथ जो है, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, गुणसूत्र बिंदु का डिवीजन हो गया था, दोनों जो है एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे। टीलोफेज में क्या हुआ, इनका ब्रेकअप हो गया, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई, विपरीत ध्रुव पे पहुंच गए तो बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। और क्या हुआ, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। क्लियर है। और दोनों अपने अपने घर जो है पहुंच गए हैं। और होता क्या था ना, निम्मा निम्बियों के साथ होता क्या है, जब भी ये प्यार में पड़ते हैं
ठीक है। तो होता क्या है, ये दोस्तों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी दोस्तों को बिल्कुल नहीं दिखते, परिवार वालों को नहीं दिखते हैं, क्योंकि अपना निब्बा निब्बी में इतने खोए हुए रहते हैं कि समय ही नहीं रहता है दूसरों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही निब्बा और निब्बी का ब्रेकअप हुआ, ये दोनों जो है सभी को दिखने लगे, यानी दोस्तों को दिखने लगे, परिवार वाले को दिखने लगे, तो ये पुनः क्या हो गए, निर्मित हो गए। ये आपको याद रखना है। इसके बाद गुणसूत्र असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। इसमें कौन सी ट्रिक आएंगी? देखो, गुणसूत्र असंगठित होकर बिखर कर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे बनाते सकते। देखो पहले क्या होता था, संपूर्ण यानी कंप्लीट कपल, पहले दोनों जब भी ये जाते थे ना, रेस्टोरेंट में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, ये जो है साथ साथ ही जाते थे। तो अब साथ साथ नहीं जाएंगे, ये इन्होंने अपनी संपूर्णता खो दी है। अब ये मतलब इंडिविजुअल जाते हैं, अलग अलग। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देंगे, यानी अब ये एक जोड़े के रूप में दिखाई नहीं देंगे, जहां भी दिखाई देंगे ये अलग अलग ही दिखाई देंगे। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद है टीलोफेज आपको समझ में आया और एनाफेज भी समझ में आया। और आप क्या कर सकते हो, एक और बार वीडियो देख सकते हो, मतलब शुरू से, या तो फिर क्या कर सकते हो, ट्रिक को लिख के रख सकते हो। मैंने सेल साइकिल की ट्रिक बताई आपको, और वही स्टोरी चल रही है। सेल साइकिल, वो मामा के घर गया था, आया था, फिर स्कूल गया, स्कूल से फिर जो है दोस्तों से जो है विदा लिया उसने, दोस्त बिछड़ गए, फिर उसने गर्लफ्रेंड बनाई, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर घर गए, फिर कॉलेज खत्म हो गया। ठीक है, ये स्टोरी को कनेक्ट करके रखना, क्योंकि अभी हम लोग जो है अब मियोसिस स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे भी जो जब हम लोग देखेंगे, तो अब बेचारे का ब्रेकअप तो हो ही गया है, कॉलेज भी हो गया, तो अब शादी तो करनी है ना उसकी, तो अब शादी होंगी, फिर बच्चे होंगे, कैसे होंगे, तो वो उस स्टोरी में हम लोग कवर करेंगे। चलो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब क्या बच गया, अभी भी बचा है, अभी जो है समसूत्री विभाजन खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे हमारा बच गया है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सॉरी, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको हम लोग ने क्या बोला था, इसको हम लोग लिखते हैं साइटोकाइनेसिस। देखो, एक केंद्रक से दो केंद्रक तो बन ही गए, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, एक कोशिका से दो कोशिका बनाना। तो चलो देखते हैं कैसे बनती है। तो ये याद रखना है कोशिका द्रव्य विभाजन में आपको, कि यहाँ पे एक तो होगा प्लांट सेल में और एक होगा, समझदार हो आप, क्योंकि आपको पता है एक चिंटू होगा तो दूसरा पिंकू होगा ही होगा, एक सोनू होगा तो एक मोनू होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनिमल सेल। तो एक तो हम लोग देखेंगे एनिमल सेल में क्या होता है, कैसे होता है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं प्लांट सेल। तो दोनों में आपको याद रखना है कि कैसे होता है यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो हम लोग ये जंतु कोशिका की बात करें, तो यहाँ पे जो विभाजन होता है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो विभाजन होगा वो या डिवीजन जो होगा वो किस मेथड से होता है, कौन सी विधि से होता है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ये होता है कोशिका खाँच विधि द्वारा। तो ये वो खाँच, खुजली वाला खाँच नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो कोशिका खाँच विधि द्वारा, यानी इसको हम लोग लिखते हैं, ये होती है सेल फ्यूरो मेथड। कौन सी है, सेल फ्यूरो मेथड। तो ये आपको नहीं भूलना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बस यही देखो कैसे होगा, इतना आपको थ्योरिकल एग्जाम नहीं है। अगर आप पीएनएसटी और नीट की तैयारी दे रहे हो, अगर 12th का दे रहे हो तो फिर थ्योरी में लिख सकते हो। पीएनएसटी और नीट में कैसे होता है ये नहीं पूछेंगे, किससे होता है ये पूछेंगे। तो याद रखना, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किससे होता है, कोशिका खाँच विधि द्वारा। इसकी बात करें प्लांट कोशिका की, तो इसमें विभाजन किसके द्वारा होता है, तो इसमें जो विभाजन होगा वो होगा कोशिका पट्टी द्वारा। इसमें होता है कोशिका पट्टी द्वारा, जिसका हम लोग लिखते हैं सेल प्लेट। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी प्लांट सेल की बात आएगी, तो प्लांट सेल में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो किससे होगा, सेल प्लेट। और यहाँ पे ये किसके द्वारा होगा, सेल फ्यूरो मेथड। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। सेल बायोलॉजी में मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये जो सेल प्लेट है ये बनती कैसे है,
ये आपको बताना है। जब सेल वॉल पढ़ोगे, कोशिका भित्ति पढ़ोगे, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि यह सेल प्लेट बनती कैसे। तो जाना है, देखना है, या अभी पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। चलो तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे ये हमारी कोशिका है, ये बन गई खांच, ये बन गई खांच, ये हमारे है केंद्रक, और ये हमारा है कोशिका द्रव्य विभाजन, हमारा मतलब कोशिका का। तो यहाँ पे ये आपको पता ही है क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली है। तो ये यहाँ से क्या होगी, कॉन्ट्रिक हो गई, यानी कि संकुचन हो गया है। अब कॉन्ट्रिक समझ में नहीं आता है तो बाजू में जो बैठा है उसका गला दबा के देख लो, जैसे जैसे गला दबाते जाऊंगा आवाज़ जो है धीरे धीरे होते चले जाएंगे तो आप इससे सकते हो जैसे जैसे गला दबाऊंगा ये क्या होगा, छोटा होते चले जाएगा। तो ये छोटा हो जाएगा और एक समय इतना हो जाएगा कि ये टूट के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी बन जाएंगी एक सेल से 2 सेल। क्लियर है? तो ये याद रखना, यहाँ पे इस तरह से 2 संतति, इस तरह से 2 संतति कोशिका का यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? तो जंतु कोशिका में तो समझ चुके हम। प्लांट कोशिका की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है। यहाँ पे ये हमारा केंद्रक है, और यहाँ पे ये भरा है हमारा कोशिका द्रव्य विभाजन। और ये पट्टी क्या है, तो ये पट्टी है हमारी सेल प्लेट। कौन सी प्लेट है? सेल प्लेट। पढ़ते ही आया हुआ हम लोग, सेल पट्टी अभी तक के पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जितना भी जो कोशिका द्रव्य ये कोशिका द्रव्य है, ये अब क्या होगा, 2 कोशिका में डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से हमारी जो है 2 कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक है, तो मैं सेल प्लेट को लिखता हूँ यहाँ, सेल प्लेट, और इसको करता हूँ रब, और आगे यहाँ पे क्या होगा, हमारी इस तरह से जो है 2 कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो यहाँ पे भी हमारी 2 संतति कोशिका का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो बस लगभग तो इतनी चीज़ें, और मुझे एक नोट लिखाना था, तो यहाँ तो जगह है नहीं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में या बाद में देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, अब याद रखो यहाँ पे समसूत्री विभाजन फिनिश हो चुका है, मेरा पेन भी फिनिश हो चुका है, इसलिए जो आगे मैं बढ़ा भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो जो है समसूत्री विभाजन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। याद रखना इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने देखी सेल साइकिल G1, S, G2, और एक देखी थी G0 और एक M। ठीक है, सेल साइकिल की मैंने कुछ ट्रिक बताई। फिर समसूत्री में हम लोगों ने PMAT पढ़ा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, 2 फेस आज पढ़े, 2 इससे पहले पढ़े। सभी फेसेस की मैंने ट्रिक बताई है आपको, स्टोरी बताई है, तो ये कनेक्ट करना, और इस सारी स्टोरी को हम लोग कनेक्ट करेंगे मियोसिस में, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो क्या करना है आपको पता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट्स करके बताना है सेल प्लेट कैसे बनती है, या कुछ डाउट हो स्टोरी में, या और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ सजेशन हो तो भी आप जो है कमेंट्स करके बताना मुझे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।